कर्नाटक में किसकी सरकार, सर्वे में भी नहीं हुआ साफ। 3 टीवी चैनलों के सर्वे दे रहे हैं अलग अलग रुझान। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान। कर्नाटक में इस बार बेहद कांटे की टक्कर मानी जा रही है। पहले जहां कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने एक के बाद एक जो गलतियां की हैं उससे वो मुश्किल में फंस गई। पहले पीएम मोदी को निजी तौर पर निशाना बनाया गया। इससे कांग्रेस संभली थी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात आने के बाद पूरा माहौल ही बदल गया। बीजेपी ने कांग्रेस के ऐलान को लपक लिया और उसे राम विरोधी के बाद बजरंगबली विरोधी भी ठहरा दिया, जिसके बाद से माहौल में बदलाव आया, क्योंकि बीजेपी ने काफी तेज प्रचार अभियान भी चलाया था, जिसका असर कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। राज्य में जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था तो उस समय सभी सर्वे एक ही नतीजे बता रहे थे कि राज्य में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौट रही है। लेकिन जब चुनाव प्रचार थमने से पहले जो सर्वे सामने आए हैं उसने जनता को मुश्किल में फंसा दिया है। 3 बड़े हिंदी चैनलों ने भी सर्वे किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि तीनों के परिणाम अलग अलग दिशा में दिखाई दे रहे हैं। एक एजेंसी का सर्वे कांग्रेस की सरकार बना रहा है तो दूसरा बीजेपी को साधारण बहुमत से सरकार बनाता दिखाई दे रहा है, जबकि तीसरा सर्वे इन दोनों से उलट किसी को भी बहुमत नहीं दे रहा है। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है। भारतीय जनता पार्टी 73 से 85 सीट, कांग्रेस 110 से 122, जेडीएस 21 से 29, अन्य 2 से 6 ये तमाम सीटें दी जा रही हैं। यानी एबीपी का सर्वे कर्नाटक में कांग्रेस की साधारण बहुमत वाली सरकार की भविष्यवाणी कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों के मामले में भले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच उतना बड़ा अंतर नहीं दिख रहा है जितना बड़ा अंतर वोट शेयर के मामले में दिख रहा है। सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को 44% और बीजेपी को सिर्फ 32% वोट मिलता दिखाया गया है। जबकि बात इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे की करें तो सर्वे को कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस को बहुमत से दूर रखा है, यानी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। सीएनएक्स सर्वे में इंडिया टीवी, सीएनएक्स, कांग्रेस 105, बीजेपी 85, जेडीएस 32। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे में अन्य कोई सीट नहीं दी जा रही है। तीसरा सर्वे जी न्यूज़ के लिए मेट्राइज ने किया है और इस सर्वे में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी 103 से 118, कांग्रेस 82 से 97, जेडीएस 28 से 33 और अन्य 1 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। जी न्यूज़ के सर्वे में बीजेपी को सबसे ज्यादा 42% वोट मिलता बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस को उससे 1% कम यानी कि 41% वोट मिल रहा है। अगर ये सर्वे सही निकलता है तो कर्नाटक में 30 साल में पहली बार कोई सरकार रिपीट होगी। साथ ही पहली बार कर्नाटक में वोट शेयर के मामले में बीजेपी कांग्रेस को पीछे छोड़ेगी। नेशनल टीवी के सर्वे में ही इस बात के परिणाम सामने आए हैं, बल्कि कर्नाटक के लोकल टीवी चैनलों का भी यही हाल है कि किसी में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है तो कोई चैनल बीजेपी को जिता रहा है, तो कई चैनल ऐसे भी हैं जो किसी भी सरकार को बनता हुआ नहीं दिखा रहे हैं। यानी इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि जेडीएस इस बार भी सीट बचाने में कामयाब दिख जाएगी। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीबी और कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है और वोटिंग के तुरंत बाद एक बार फिर सभी टीवी चैनलों के एग्जिट पोल सामने आएंगे, जिससे साफ होगा कि कर्नाटक में इस बार किस दल की सरकार बनेगी। आमतौर पर एग्जिट पोल चुनाव परिणाम के काफी करीब होते हैं। ये कम से कम राज्य के चुनाव परिणामों की दिशा जरूर बता देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।